जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के जीव विज्ञान विषय के तंत्रिका तंत्र टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्टिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में, ठीक ना। यानी कि मानव शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है यानी रिफ्लेक्सिव एक्शन जो होता है उसका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। यानी कि जो हृदय की धड़कन की गति होती है वो किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा। प्रेरक कौशल यानी मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग से यानी फ्रंटल लोब से। यानी कि प्रेरक कौशल जो है मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग से। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो रोम्बेनसिफेनॉल, ठीक ना। यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो रोम्बेनसिफेनॉल। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को ही तंत्रिका विज्ञान यानी इंग्लिश में उसी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा यानी एनोसोमिनिया, ठीक ना, या स्लीपलेसनेस। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा, उसी को इंग्लिश में स्लीपलेसनेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतरालिक केंद्रक, ठीक ना। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतरालिक केंद्रक, ठीक ना। औसतन एक के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम, ठीक ना। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन स्थापित करता है? तो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक ना। यानी कि शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन स्थापित करता है? तो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड समन्वित करता है। सेरेब्रल पाल्सी एवं मस्तिष्क संबंधी विकार है जो कि सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। यानी कि सेरेब्रल पाल्सी जो है मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। यानी तंत्रिका तंत्र का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस जीव में हुआ था? तो हाइड्रा में हुआ था। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। यानी कि मनुष्य में जो है कार्नियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी, 12 पेयर्स, ठीक है। यानी मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी। यानी स्पाइनल नर्व्स की मनुष्य में कितनी नंबर ऑफ होते हैं? तो कितना होता है? 31 पेयर होते हैं, ठीक ना। यानी 31 जोड़ी होता है। यानी कि मनुष्य में मेरिक तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। यानी कि भूख और तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा जो है नियंत्रित कंट्रोल होता है? तो हाइपोथैलेमस। प्यार मोहब्बत भी हाइपोथैलेमस से करता है, ठीक ना, वो याद रखिएगा दोस्तों। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से, ठीक ना। डिसलेक्सिया जो है नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो वह मस्तिष्क से है। शरीर के अन्य सभी भागों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को, ठीक ना। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना। यानी तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क को आवेग भेजना, ठीक ना। यानी कि प्राप्त करके क्या करता है? तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क को आवेग भेजना। यानी इसका जो है मेन काम जो है वह अपना तंत्रिकाओं से आवेग प्राप्त करना और सूचना प्राप्त करना और फिर आगे उसको प्रसारित करना। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंगति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण के उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र द्वारा। यानी भोजन ग्रहण के पश्चात जो है आहार नाल की जो तरंगति होती है इसकी दीवार की ग्रंथियों का श्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में वह जो है समन्वय का कार्य करते हैं, ठीक ना। यानी कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र।
जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया रोग से, यानी कि खाली खाता ही रहेगा। ठीक ना, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया रोग से। जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। यानी कि जैविक घड़ी जो होता है मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। नेक्स्ट है आपका एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पिनियल ग्रंथि और हैबिन्यूला से। एपिथैलेमस जो होता है वह किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पिनियल ग्रंथि और हैबिन्यूला से। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो वह है मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा भाग जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो वह है मस्तिष्क। नेक्स्ट है मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम। ठीक ना, मांसपेशियों में आवेग को संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो वह है सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भाग में विभाजित होता है? तो 3। मनुष्य के मस्तिष्क जो है कितने भागों में विभाजित होता है? 3, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। यानी मनुष्य का मस्तिष्क जो है कितने भाग में विभाजित होता है? तो 3 भाग में। पहला भाग सेरेब्रम होता है, दूसरा भाग सेरेबेलम होता है, तीसरा जो होता है ब्रेन स्टेम होता है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन कहलाता है। न्यूरॉन का जो है बाहर निकला हुआ भाग लंबा होता है उसको क्या कहते हैं? तो तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का। ठीक ना, यानी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो वह मेलिन का पाया जाता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो मस्तिष्क में। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो मस्तिष्क के। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। ठीक ना, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। यानी मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ा गया है दोस्तों। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। ठीक ना, मानव के जन्म के पश्चात जो है किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा उपकरण और उपयोग। सीटी स्कैन किसके लिए होता है? तो शरीर में असमानता को जानने के लिए। ठीक ना, यानी सीटी स्कैन जो है शरीर में असमानता के लिए होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसके लिए होता है? तो हृदय में विकार को पता लगाने के लिए, यानी हृदय में कोई रोग हो जाएगा उसका जांच करने के लिए क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करते हैं। तीसरा ऑटो एनालाइजर क्या है? तो जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, यानी जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने के लिए क्या करते हैं? तो ऑटो एनालाइजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेसमेकर का क्या कार्य है? तो हृदय की गति को नियंत्रित करने में। ठीक है, पेसमेकर का क्या कार्य है? तो हृदय की गति को नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम, यानी सोचने से समझने का कौन सा काम करता है? तो सेरिब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं को मिलने को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ठीक ना, दो तंत्रिका कोशिकाओं को मिलने को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज जो है सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। ठीक ना, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो मार्शल हॉल ने की थी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो अब जो है छठ के हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अब छठ बाद जो है वीडियो आएगी, तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।